हेलो स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स के पिछले वीडियो में अपन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था जिसका नाम था टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो बहुत अच्छे से अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो अपन ऑफलाइन क्लासेस अपनी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, ऑफलाइन क्लासेज जो है अपनी वो दीपावली के बाद में पूरे चांसेस है अपनी क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। चांसेस क्या 100% ही है, क्योंकि पहले 1 तारीख से गवर्नमेंट स्कूलों को खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके बाद में बीच में दीपावली आ रही थी तो बहुत सारे बच्चे आते, फिर उसके बाद में दीपावली की छुट्टियां होती तो उसके अंदर वापस जाते। तो काफ़ी सारी ट्रैवलिंग से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लगभग ले लिया है कि आफ्टर दीपावली के जस्ट 2 या 3 दिन बाद में अपनी ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी आपको टॉपिक्स हुए हैं वो भी दोबारा से कराए जाएंगे। नए सिरे से सिलेबस का निर्धारण होगा तो उसमें भी अपन कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं, कौन कौन से अपन को पढ़ने हैं, उनके सब के बारे में डिस्कशन करेंगे और अपनी अच्छे ढंग से अपन दोबारा से हर टॉपिक को भी कर लेंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को कर लिया था। आज अपन जेनेटिक्स के अंदर आगे बढ़ते हैं और अपना एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण टॉपिक का नाम है एकल संकर संकरण। तो एकल संकर संकरण या एक संकर संकरण भी बोल सकते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक नाम और है इसका। एनसीईआरटी के सिलेबस में इस एकल संकर संकरण का एक नाम और दिया गया था, वो है एक जीन की वंशागति। तो सभी नाम मैं लिख देता हूँ। एकल संकर संकरण, एकल की जगह एक नाम भी आ सकता है, या एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति। ठीक है, इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको ये बता दिया था, इसके बारे में, इसकी परिभाषा जो है उसके बारे में डिस्कस अपन ने कर लिया था डिटेल से। कैसे होता है पूरा, मेंडल ने किस प्रकार से ये एकल संकर संकरण का प्रयोग किया था, कैसे इसके अंदर जो सिंबल्स जो काम में लिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी अपन बार बार में कर रहे थे, कैसे सिंबल्स लिए थे, जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात कैसे निकाले थे, वो सब चीज़ों का डिस्कशन अपन करते हैं। तो देखो, एकल संकर संकरण एक जीन की वंशागति की परिभाषा अपन दोबारा रिपीट करते हैं। तो एक जोड़ी विपर्यासीय लक्षणों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे एकल संकर संकरण कहा जाता है। या एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना, एक लक्षण बोल दो या एक जोड़ी विपर्यासीय लक्षण बोल दो, बात एक ही कि एक लक्षण के 2 विपर्यासीय स्वरूप होते हैं, तो एक जोड़ी विपर्यासीय लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना एकल संकर संकरण होता है। ठीक है, मेंडल ने अपने इस संकरण प्रयोग के अंदर क्या किया था कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पादपों के मध्य संकरण करवाया था। यानी जनक पादप जो थे उनमें कैसे पादप लिए थे, शुद्ध लंबे। शुद्ध का मतलब यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध शब्द का मतलब यहाँ पर यह है समयुग्मजीय अवस्था। जब जीनोटाइप के अंदर, जीनोटाइप संरचना के अंदर दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, यानी समयुग्मजीय है, यानी कैपिटल टी है, तो वो शुद्ध होते हैं। और अशुद्ध का मतलब होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। लंबे उतने ही होंगे मगर वो अशुद्ध इसलिए बोले जाएंगे क्योंकि वो विषम युग्मजीय अवस्था में है। तो शुद्ध लंबे पादप लिए जनक पादपों में, और इनका क्रॉस कराया था शुद्ध बोने। हालांकि बोने में केवल शुद्ध ही होते हैं क्योंकि स्मॉल टी अवस्था ही बोने को दर्शाती है। तो ये जनक पादप ले लिए थे। ठीक है, ये कौन से थे, ये जनक पादप थे। जनकों में इस प्रकार से ले लिया। अब देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अच्छी तरीके से कि एक ही लक्षण चल रहा है। लंबे और बोने 2 लक्षण नहीं है, लक्षण एक ही है, तने की लंबाई, पादप की लंबाई वो लक्षण है जिसके 2 विपर्यासीय स्वरूप है, या तो पादप लंबे हो गए या बोने होंगे। तो इन दोनों के मध्य जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी के अंदर मेंडल को सभी पादप जो है वो लंबे प्राप्त हुए थे, सभी पादप जो है वो लंबे प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये हो गई अपनी F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। यानी इन दोनों पादपों को उगाया, दोनों के बीच में पर परागण करवाया, इस पादपों के परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया। या अगर ये जनक में ये अपने नर पादप ये मान लिए तो इनके परागकणों को इस मादा पादप की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करवाया। यानी दोनों के बीच में पर परागण कराया। पर परागण के पश्चात जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों को उगाया, उगाने पर जो नए पादप प्राप्त हुई वो F1 पीढ़ी के पादप कहलाए। वो पादप सभी फिनोटाइप की दृष्टि से कैसे थे, सभी लंबे पादप थे। अब इन्होंने क्या किया, ये जो F1 पीढ़ी के पादप है इन पादपों में आपस में स्वयं परागण कराया।
मैंने आपको बताया था कि F1 PD निकालने के लिए तो जनक पादपों में परपरागण कराया था, मगर F2 PD निकालने के लिए जो F1 PD के पादप है उनके अंदर मेंडल ने स्वपरागण कराया था। तो स्वपरागण कराने के बाद में इनको 75% यानी 3 जो है वो तो लंबे पादप मिले, 3 का मतलब यहाँ पर 75% है, और एक जो है वो बोना यानी 25% पादप जो है वो बोने मिले थे। बात समझ में आ रही है? यानी 75% लंबे और 25% बोने। अब ये जो 3 लंबे हैं इनके अंदर फिर से स्वपरागण कराया, इनके अंदर फिर से स्वपरागण कराया, तो जो F2PD ये वाली जो पीडी है, ये वाली पीडी F2PD है। इस F2PD के अंदर अभी स्वपरागण नहीं, सॉरी, 3 लंबे जो है इनके अंदर भी 2 प्रकार के पादप थे, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, 25% जो थे वो तो थे शुद्ध लंबे, जो जनक पादप है वैसे शुद्ध लंबे। अभी आपके ये मैं जब सिंबल वाला बनाऊंगा ना, TT वाला, तब आपको समझ में आ जाएगा। यानी एक तो हो गया, यानी 25% हो गए शुद्ध लंबे, और 2 यानी 50% हो गए अशुद्ध लंबे, यानी कैपिटल T स्मॉल t वाले। ठीक है, ये चेकर बोर्ड की सहायता से एकल संगण संग्रह नहीं कर रहे अपन, चेकर बोर्ड की सहायता से अलग से बनाएंगे। चेकर बोर्ड के अंदर वो TT वाला अपन लेंगे। और इधर जो पादप मिले थे, ये पादप सभी के सभी शुद्ध थे, बोने पादप हमेशा शुद्धि होते हैं। तो ये जो पीडी मिली है ना, ये पीडी कहलाई थी कौन सी? F2PD। F2PD। ठीक है, अब इसके बाद में क्या किया, F2PD के पादपों में F3PD निकालने के लिए फिर से स्वपरागण कराया। यहाँ पर स्वपरागण, इनके अंदर भी स्वपरागण, और इनके अंदर भी स्वपरागण, तीनों के अंदर स्वपरागण करा करके, और मेंडल ने क्या किया, F3PD निकाली। तो शुद्ध लंबे जो F2PD के शुद्ध लंबे पादप थे उनमें स्वपरागण कराने पर F3PD के सभी पादप लंबे मिले, सभी लंबे। और अशुद्ध लंबे, क्योंकि ये पादप अशुद्ध लंबे थे F1PD के, वैसे ही पादप ये थे। अशुद्ध लंबे में स्वपरागण पर वही वापिस 3 लंबे व 1 बोना, यानी 75% लंबे और 25% बोने। और बोनों के अंदर स्वपरागण कराया तो सभी पादप जो है वो सभी पादप बोने प्राप्त हुए थे। तो ये जो पीडी मिली है F2PD के बाद की, ये पीडी है, ये कहलाई थी F3PD, यानी F3PD तक निकाल करके अपन ने देख लिया इसको। ठीक है, अब इसी एकल संकरण संकरण को अगर अपन को ये पूछ ले क्वेश्चन में कि चेकर बोर्ड की सहायता से एकल संकरण संकरण को समझाइए, तो अपन यही चीज़ जो है वो मेंडल ने जो सिंबल काम में लिए थे TT स्मॉल t वाले, उससे अपन दर्शा सकते हैं कि जनक पादपों में कैसे थे, शुद्ध लंबे। शुद्ध लंबे का जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल T। एक तो पादप थे कैपिटल T वाले, और दूसरे पादप जो थे वो शुद्ध बोने यानी स्मॉल t वाले बोने पादप। तो ये कैपिटल T है, इसका मतलब समयुग्मजी। तो ये समयुग्मजी है और लंबे हैं बिल्कुल, और ये भी समयुग्मजी है, समयुग्मजी बोने हो गए। ठीक है, समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने। अब इन पादपों से क्या किया, युग्मक निकालो पहले। ये तो जोड़े के अंदर जो युग्म जो एलील जो है उन जोड़ों में से अलग अलग करने पर युग्मक बन जाते हैं। तो युग्मक में यहाँ पर कैपिटल T प्रकार के एक ही प्रकार के युग्मक मिलेंगे, यहाँ पर स्मॉल t एक ही प्रकार के युग्मक मिलेंगे। तो ये तो हो गए जनक, ये हो गए युग्मक। युग्मक के बीच में फिर से निषेचन हुआ, चलन हुआ, निषेचन की क्रिया हुई, तो F1PD मिली। F1PD के अंदर ये कैपिटल T स्मॉल t, यानी जो प्रथम पीडी मिली उसके अंदर कैपिटल T स्मॉल t वाले पादप प्राप्त हुए। ये पीडी कहलाई F1PD, और ये पादप जो हैं ये पादप कैसे थे, सभी लंबे। अब आपके समझ में आ रहा होगा, समयुग्मजी लंबे, ये भी समयुग्मजी लंबे हो गए, यानी अशुद्ध लंबे हो गए। जितने लंबे ये हैं उतने लंबे ये हैं। मगर ये चीज़ मेंडल को पता कैसे चली, पिछला वीडियो ध्यान में आना चाहिए यहाँ पर, कि ये पादप जीनोटाइप की दृष्टि से भी समयुग्मजी है। इसके लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस कराया था, यानी इन पादपों का क्रॉस इनसे करवा दिया था। इनके समयुग्मजी बोने पादपों वाले जनक जो पादप है ना, इनके बीच में क्रॉस कराया था। ये अपन ने कर लिया था पिछले वीडियो में। अब F1PD से F2PD कैसे निकाली, हमेशा स्वपरागण करा करके। अब यहाँ पर स्वपरागण करा देते हैं अपन। तो स्वपरागण कराने पर अपन चेकर बोर्ड की सहायता से स्वपरागण कराएंगे। यहाँ पर चेकर बोर्ड बनाने के लिए अपन को इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है। इसके अंदर 2 इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर लाइनें और 2 इस प्रकार से क्षैतिज लाइनें बनाओ। ठीक है, अपने पास 9 बॉक्स हो गए इसके अंदर। ये वाला जो एक कॉर्नर वाला बॉक्स है इसके अंदर ऐसे तिरछी लाइन बनाओ। अब नर और मादा का सिंबल आपको आता है, एक तो यहाँ पर नर वाला सिंबल कर दो और यहाँ पर मादा वाला सिंबल कर दो, क्योंकि युग्मक लिखने अपन को। ये ऊपर वाले 2 कॉलम 2 जो बॉक्स है, नीचे वाले ये 2 जो वर्ग बने हुए हैं, इनके अंदर अपन को युग्मक लिखने हैं। अब युग्मक कैसे होते हैं इन दोनों को अलग करेंगे।
भाई स्वयं परागण का मतलब क्या हो गया? कैपिटल टी पादपों का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पादपों का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पादपों से कराना, यानी इनका क्रॉस इस जैसे पादपों से कराना। तो इससे दो प्रकार के युग्मक मिले, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इससे भी दो प्रकार के पादप मिले, कैपिटल टी और स्मॉल टी। चार युग्मक हो गए, चारों युग्मक में दो नर युग्मक है और दो मादा युग्मक है। तो ये नर वाला सिंबल है, यहाँ पर दो नर युग्मक, एक इसमें कैपिटल टी आ जाएगा और इसमें स्मॉल टी आ जाएगा। मादा युग्मक भी यही है, एक में कैपिटल टी और एक में स्मॉल टी। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्रॉस करवा दो, कैपिटल टी यहाँ पर इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे स्मॉल टी। जीनोटाइप आ गया अपन का। ये पीडी कौन सी है? ये F2PD है। अब F2PD का जीनोटाइप आ गया, फिनोटाइप अपन लिख सकते हैं, यानी ये पादप कैसे हैं? लंबे। ये पादप कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी पादप लंबे थे, यहाँ पर लंबे हैं ना, और ये भी लंबे होंगे। और ये कैसे होंगे? बोने। अब जो टोटल चार पादप हैं उनमें से देख लो आप कितने लंबे हैं। 3 लंबे और 1 बोने हैं। अब अनुपात निकाल सकते हैं। फिनोटाइप अनुपात कितना आएगा और जीनोटाइप अनुपात क्या आएगा? फिनोटाइप का मतलब लंबे या बोने है, जीनोटाइप यानी कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है या स्मॉल टी है। तो फिनोटाइप अनुपात कितना आया, ये अनुपात निकालना जरूरी है भाई। क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि फिनोटाइप अनुपात कितना होता है एकल संकर संकरण का। तो फिनोटाइप अनुपात कैसे निकलता है? लंबे अनुपात बोने। अब देख लो इस चेकर में कितने लंबे हैं? 3 पादप लंबे हैं ना, तो 3:1 बोने हैं 1। तो फिनोटाइप अनुपात कितना आया? 3:1। इसी प्रकार से अपन जीनोटाइप अनुपात भी निकाल सकते हैं। जीनोटाइप अनुपात कैसे निकालेंगे? जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? ये वाली संरचना जीनी संरचना में 3 प्रकार के पादप मिल रहे हैं अपन को। एक तो कैपिटल टी वाले, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, ये सेम ही हो गए दोनों, और ये एक स्मॉल टी वाला। तो कैपिटल टी वाले पादप हैं एक तो, अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्रकार के पादप हैं, और तीसरे स्मॉल टी प्रकार के पादप हैं इन चारों में से। तो कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? 2। और स्मॉल टी वाले कितना है? 1। ये हो गया जीनोटाइप अनुपात 1:2:1। ये ध्यान में रखना है आपको। एकल संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1 और जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। बात समझ में आ गई है? ये हो गया अपना चेकर बोर्ड या पनेट वर्ग की सहायता से एकल संकर संकरण है। क्वेश्चन में पूछा जाता है चेकर बोर्ड या पनेट वर्ग भी बोल सकते हैं। पनेट वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस विधि को विकसित किया था, इस प्रकार से बॉक्स बना करके टी युग्मक निकालना, ये सभी रेजिनाल्ड सी पनेट वैज्ञानिक का नाम था। पनेट स्क्वायर या पनेट वर्ग की सहायता से मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रदर्शन किया है अपन ने। समझ में आई बात? ये हो गया अपना आज का टॉपिक पूरा, एकल संकर संकरण। अगले वीडियो में अपन द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस को इसी प्रकार से करेंगे। थैंक यू।